हेलो नमस्कार। सोशल मीडिया यूट्यूबर विक्रम भंडारी डॉट राजा इंडिया ब्लॉगर। तो आगे मैं आज महात्मा गांधी उपलक्ष्य पर 2 अक्टूबर 2024 में इंटरेस्टिंग गांधी जी के बारे में जानने वाली कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दूंगा, और आने वाले समय में जो पीढ़ी है वो भी इससे अवगत हो सके, यही मेरा माध्यम है। इस वीडियो से किसी के दिल को ठेस ना पहुंचाने के ऊपर मेरी ये वीडियो है। और आने वाली हमारे देश की प्रजा भी महात्मा गांधी से जागरूक रहे, उनके बच्चे भी महात्मा गांधी जी के इतिहास को जान सकें। आज इतिहास की बात दोहराने के ऊपर में महात्मा गांधी जयंती से बड़ा कोई दिन नहीं है। और गांधी जी के ऊपर में जो मैं जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा, सोशल मीडिया यूट्यूबर विक्रम भंडारी डॉट राजा इंडिया ब्लॉगर से आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा लाइक और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। आगे की वीडियो आपको मिलते रहेंगी। और राजा ब्लॉग हैज़ यूके से भी आप देख सकते हैं, मेरा दूसरा चैनल है। तो नमन करते हैं ऐसे देश के वीर और शहादती और हौसलेबाज और हमारे देश के गौरवशाली नेता महात्मा गांधी की पहले जय जयकार हो, जय जयकार हो। एक राष्ट्रगान बोलना चाहूँगा उनके उस पे। और बड़ा दुख भी हो रहा है, लेकिन उनके ऊपर मैं एक राष्ट्रगान बोलूँगा। इस समय बैठा हुआ हूँ तो कोई ऐसा ना बोलते तो उठ ही जाता हूँ राष्ट्रगान के लिए। जिस तरह से मुझे आता है मैं उसी तरह से बोल सकता हूँ। हिंदुस्तान का पूरा मैप ले लिया मैंने, राष्ट्रीय फ्लैग ले लिया थोड़ी देर के लिए। बोले जी नते थे पंजाब पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविण ऊंचल छल जितरंगा गाए तब जय गाता गाए तब जय गाता जय है जय 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 है। तो अनुमति दे राष्ट्रगान खड़े होकर बोलना पड़ा मुझे। हैप्पी गांधी जयंती सभी को, देशवासियों के सभी लोगों को और मेरे सब्सक्राइबर्स को, फैमिली मेम्बर्स को। तो कहते हैं कि बात मोहनदास करमचंद गांधी जी के ऊपर में बातचीत हो रही है, तो काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ बनाया होगा, तो मैं भी कुछ जानकारी के साथ में आया हूँ और अवगत करवाता हूँ अपनी जानकारी से आप लोगों का। और भारत के संविधानों में जिनका नाम उच्च अक्षरों में लिखा जाता है, उसमें एक हमारे रिस्पेक्टफुली मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है, उनके बारे में आए आज हम उनकी 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य पे 2024 में मैं कुछ जानकारी देता हूँ। तो भारत के आज़ाद हुए, जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था तो 1947 में आज़ाद हुआ, जब हमारे देश को आज़ादी मिली। इसमें बहुत सारे नेताओं ने और बहुत सारे लीडर्स ने और अनगिनत देशवासियों ने इसमें बहुत मेहनत करके आज़ादी दिलाई और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ में बहुत कुछ, बहुत उन्हें अपने घर खोए, बीवी खोए, बच्चे भी खोए, अपने आप को भी खो दिया। फिर भी हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए हिम्मत नहीं हारी, लगे रहे और हमारे देश को जीत हासिल करवा करके ही दम लिया। 1947 वो देश का सन है जिस समय हमारे देश को अगस्त 1947 में आज़ादी हुई। कुछ मिस प्रिंट हो तो उसके लिए क्षमा करना। राष्ट्रपति मोहनदास करमचंद गांधी जी के नाम से हमारे महात्मा गांधी जी जाने जाते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति भी कहा जाता है, राष्ट्रपिता मतलब कहा जाता है। महात्मा गांधी जी के जीवन के बारे में जो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि पिता और माता की भूमिका होती है, वो उनके रियल के माता पिता जो
हैं वो हैं पिता का नाम रिस्पेक्टफुली का मतलब रिस्पेक्टफुली होता है कि ये रिस्पेक्टफुली जैसे श्री मिस्टर और डॉक्टर ये लगाते हैं तो मैं रिस्पेक्टफुली लगा रहा हूँ। रिस्पेक्टफुली करमचंद्र गांधी जी। करमचंद्र गांधी उनके पिता का नाम है महात्मा गांधी जी के। माता जी का नाम रिस्पेक्टफुली पुतली बाई के नाम से जानी जाती हैं। उनकी माता जी का नाम पुतली बाई है। महात्मा गांधी जी ने जन्म कहाँ लिया हमारे इस पवित्र भूमि भारत देश में, वो कहाँ जन्मे? तो आए आज आपको बताता हूँ। उस पवित्र भूमि का नाम है पोरबंदर शहर। महात्मा गांधी की जी का जन्म पोरबंदर शहर में एक छोटे से गांव में हुआ है। जो पोरबंदर शहर है उसमें एक छोटा सा गांव है, वहाँ महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। हमारे देश के एक स्वतंत्र और उच्च विचारों वाले लीडर महात्मा गांधी जी का जन्म पोरबंदर शहर में और एक गांव में हुआ है वहीं के। और महात्मा गांधी जी की पढ़ाई कहाँ से हुई है? तो महात्मा गांधी जी की पढ़ाई पोरबंदर राजकोट शहर से हुई है। तो पोरबंदर राजकोट शहर से महात्मा गांधी जी की पढ़ाई हुई है। जो स्टार्टिंग की पढ़ाई थी, उन्होंने जो शुरुआती पढ़ाई करी वो पोरबंदर राजकोट शहर से करी है। पोरबंदर एक जगह है, उस जगह से करी है। और महात्मा गांधी जी का विवाह भारत में पहले, हमारे देश को भारत भी कहा जाता है, इंडिया को, तो बहुत पहले पूर्वज लोग जो हम लोगों के थे वो छोटी उम्र में विवाह कर लेते थे। आजकल तो 30 साल हो रखी है शादी की उम्र। पहले जो उम्र थी 2024 में 30 साल हो रखी है, और पहले जो उम्र थी वो 13 वर्ष में ही शादी हो जाती थी महात्मा गांधी जी के और हमारे पूर्वज जैसे मेरे दादा दादी जी भी हैं, कलम सिंह भंडारी, बचलू देवी भंडारी। तो इन लोगों के टाइम पे 13 वर्ष में ही शादी हो जाया करती थी। 13 वर्ष में महात्मा गांधी जी की शादी हो चुकी थी। 13 वर्ष में उनकी शादी हुई और बड़े धूम धड़ाके से हुई। और उनकी बीवी भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही संस्कारी और बहुत ही पवित्र विचारों वाली एक लीडर के नाम से भी जानी जाती हैं। तो उनकी बीवी का नाम है, जो मैं आपको बताता हूँ, कस्तूरबा बाई। कस्तूरबा बाई जी के नाम से महात्मा गांधी जी की बीवी हैं और उनका विवाह 13 वर्ष में संपन्न हुआ है महात्मा गांधी जी के साथ में। मोहनदास करमचंद्र गांधी जी भी कहा जाता है गांधी जी को। तो कस्तूरबा बाई जी उनकी धर्मपत्नी हैं। कस्तूरबा बाई जी धर्मपत्नी हैं। और विवाह के ठीक जैसे उनका विवाह हुआ तो महात्मा गांधी जी के जो पिता हैं वो 15 दिन बाद उनका निधन हो गया था। विवाह के 15 दिन बाद महात्मा गांधी जी के घर में एक शोक भरी घटा बादल छा गए कि उनके पिता का निधन हुआ। करमचंद्र गांधी जी का उस दिन निधन हो गया। जैसे उनका विवाह हुआ तो 15 दिन के बाद
करमचंद गांधी जी का निधन हो गया। महात्मा गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी है। तो कहते हैं कि महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस ज्वाइन करी है और आज तो हमारा भारतवर्ष कांग्रेस को भूल सा गया है। तो कांग्रेस को भूल गया है, राहुल गांधी जी को भूल गया और प्रियंका गांधी जी को भूल गया है। प्रियंका गांधी जी ने भी प्रयास करा प्रधानमंत्री बनने के, लेकिन कुछ लोगों ने प्रियंका गांधी जी की जो माता जी हैं इंदिरा गांधी जी ने भी प्रयास करा कि वो प्रधानमंत्री पद पे खड़ी हुई, लेकिन धमकियां ऐसी आई कि आपको हम मार देंगे और आप अगर खड़ी हुए तो हम आप लोगों को मार देंगे। इस तरह की घटनाएं जब गांधी परिवार पे चली, और तो गांधी परिवार में कोई समझ में नहीं आया कि स्त्री ने कहा कि जीवन है तो देश की सेवा तब भी करी जा सकती है। जो इंदिरा गांधी हैं, और इंदिरा गांधी जी ने कहा देश की सेवा तो वैसे भी करी जा सकती है, उसमें पद होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगी तभी मैं देश की सेवा कर सकूंगी। जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने और हमारे पूरे परिवार ने, गांधी परिवार ने सेवा करी है, मैं तब भी करूंगी और मेरा हौसला बुलंद है। हाँ, मुझे धमकी ज़रूर आई है। इंदिरा गांधी जी ने कहा कि कोई बात नहीं, जब कुछ लोग देश के नहीं चाहते हैं कि मैं बनूं, तो मैं किस देश के लिए बन रही हूँ? भारत देश के लिए ना। उसी में से लोग चाह रहे हैं कि मैं नहीं बनूं प्रधानमंत्री, तो मुझे कोई अफसोस नहीं है। जो देश मुझे पहले से पसंद नहीं कर रहा है उस पद पे, तो मैं इस्तीफ़ा देती हूँ ऐसे पद से जिसमें कि मेरे समर्थन में कोई है ही नहीं। तो मैं ऐसे पद पे खड़ी होकर के देश की सेवा नहीं करना चाह रही हूँ। मैं तो देश की सेवा उन लोगों की करना चाह रही हूँ जो लोग देश के सेवा के लायक हैं। मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ और उसके लिए मुझे कोई प्रधानमंत्री पद की ज़रूरत नहीं है। मैं करके दिखाऊंगी, और उन्होंने काफ़ी उनके बारे में करके दिखाती हैं और आज भी कर रही हैं। और राहुल गांधी जी भी आज भी कर रहे हैं, प्रियंका गांधी जी भी आज भी कर रही हैं। अनेकों जगह जाते हैं, फॉरेन भी गए हैं, अनेकों कंट्री में गए हैं और विस्तार से लोगों के वहाँ पर भी कहा था कि जी राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगी 2024 की तो मैं ज़रूर ऐसा कुछ करूंगी, ऐसा कुछ करूंगी। लोगों से वादे करे हैं और वो वादे जो उन्होंने करे, अब वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए लेकिन तब भी पूरे कर रहे हैं। उन्होंने लोगों की मुसीबत, गरीबों से मिले, अनेकों लोगों से मिले तो पूरा कर रहे हो, और बीजेपी सरकार में ही कर रहे हैं। तो बीजेपी सरकार भी उनको सपोर्ट करती है उस काम में। और हमारे माननीय जो हमारे रिस्पेक्टफुली प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी हैं, वो भी उनको काफ़ी तहे दिल से उनके फैमिली मेम्बर हैं और उनको समर्थन करते हैं कि जब भी उन्होंने जो संकल्प लिया था कि मैं बनूंगा या मोदी जी बनेंगे, जो भी बनेगा प्रधानमंत्री, तो मोदी जी बने प्रधानमंत्री 2024 के। तो मोदी जी उनके विचारों को काफ़ी अहम रखते हैं कि आपने जहाँ जहाँ पर कहा है कि मैं लोगों की मदद करूँगा, मेरी तरफ से पूरा समर्थन है आपको। और जिस प्रकार की सेवा, सुरक्षा और किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी धन राशि तक में, वो मोदी जी उनकी करते हैं। और गांधी परिवार के आज भी मोदी जी काफ़ी हर्षोल्लास से और मदद करते आ रहे हैं। मोदी जी के, हमारे रिस्पेक्टफुली जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी जी हैं, वो आज भी उनको अपने गांधी परिवार को और गांधी जी को अपने दिल और अपने एक आइडल लीडर के रूप में मानते हैं, और ये सत्य है। तो आगे की घटना बताता हूँ मैं आपको। गांधी जी के पिता
का निधन होने के एक साल बाद ही गांधी और उनकी पत्नी कस्तूरबा का बच्चा हुआ। तो जैसे ही उनके गांधी जी के पिता का निधन हुआ, उसके ठीक एक साल बाद ही गांधी जी की जो पत्नी है कस्तूरबा बाई, तो उनका बच्चा हुआ। और बहुत शोक की बात कि चंद महीने बाद ही उनके बच्चे का भी निधन हो गया। तो कहते हैं जब समस्या आती है तो पूरी तरह से आती है। तो पिता के एकदम गुजर जाने के बाद महात्मा गांधी जी के पिता जो करमचंद गांधी जी गुजरे, तो उनके सीधा ही बात में उनके बच्चा हुआ कस्तूरबा बाई जी का, गांधी जी की जो अर्धांगिनी बीवी हैं, और गांधी जी के बच्चा भी दुनिया को छोड़ के चला गया। एक शोक भरा समाचार और मिला उनको, लेकिन उन्होंने हौसला नहीं खोया, गांधी परिवार ने और गांधी जी ने हौसला नहीं खोया। इस घटना से पूरे गांधी परिवार में काले बादल छा गए, लेकिन उन्होंने हौसला नहीं खोया। गांधी जी ने 1987, एक सन आ रहा है मेरे उसमें, तो अच्छा मैं आगे की घटना आपको बताता हूँ। गांधी जी 1887 में पढ़ाई के लिए कहाँ चले गए? लंदन चले गए। तो महात्मा गांधी जी ने 1987 में 1887 में, तो मैंने कहा कुछ शब्द मेरे एकदम से सन चेंज होते हैं, वो बीच बीच के बहुत सनों की नॉलेज है उनके उनकी। तो 1887 में महात्मा गांधी जी लंदन गए पढ़ाई के लिए, और वहाँ से उन्होंने लॉ की पढ़ाई करी, और लॉ की पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद में गांधी जी 1888 में गांधी जी को दोबारा पुत्र हुआ, खुशखबरी। तो महात्मा गांधी जी के जीवन में और उनकी कस्तूरबा जो वाइफ है उनके जीवन में दोबारा से पुत्र हुआ। और गांधी जी की जो माता जी थी हैं, वो चाहती थी कि वो ना जाएं विदेश, और विदेश ना जाएं, तो विदेश ना जाने के उसमें उन्होंने बहुत कुछ कहा, लेकिन गांधी जी नहीं माने। और गांधी जी ने अपनी आगे की लॉ की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जो जॉब करी वो साउथ अफ्रीका में करी। और साउथ अफ्रीका में जब गांधी जी पहुँचे तो उन्होंने देखा कि काले और गोरे रंग का भेदभाव बहुत ज़्यादा था। काले और गोरे रंग का भेदभाव बहुत ज़्यादा था। गांधी जी ने वहाँ पर काफ़ी समय तक वक्त बिताया, और बहुत ज़्यादा वक्त बिताया तो पता चला कि वो लीडर भी बन गए। एक सिविल लीडर के रूप से भी गांधी जी जाने जाते हैं, वहाँ पर काम करा सिविल लीडर के रूप में साउथ अफ्रीका में। और वहाँ पर था कि गोरे और काले का बहुत भेदभाव था। गोरे और काले का मतलब हो गया कि इंडिया के लोगों को वो काले कहते थे, और गोरे और काले का भेदभाव था साउथ अफ्रीका में। वो भारत देश के लोगों को भी, और भी कंट्री हैं वहाँ पर, पसंद नहीं करते थे गोरे लोगों को। साउथ अफ्रीका में जैसे कहते हैं कि निग्रो टाइप के लोग रहते हैं काले रंग के, तो वो लोग पसंद नहीं करते थे किसी भी अंग्रेज को जो गोरे रंग के रहते थे। वो सिर्फ अपने ही आप को पसंद करते थे। तो गांधी जी ने उनका भ्रष्टाचार, उनके अंदर का जो ये गोरे काले का भेदभाव था वो भी वहाँ पर हटाया, जा कर के साउथ अफ्रीका में रह कर के एक सिविल लीडर के रूप में। कि ऐसा जैसे भी उन्होंने उनके बीच में रह कर के ये कड़वापन भी दूर करा। साउथ अफ्रीका में गोरे काले का जो भेदभाव चल रहा था अंग्रेज़ों और उनके बीच में, या चल रहा था अफ्रीका वालों के बीच में, तो वो भेदभाव भी महात्मा गांधी जी ने
पूरा कर दिया, ख़त्म कर दिया। और गांधी जी को आज पूरा भारतवर्ष जानता है, और उनके तीन बहुत अच्छे से विचार भी हैं। बुरा ना बोलो, कि बुरा शब्द किसी के लिए बोलना नहीं चाहिए, और जितना हो सके संयम से रहो, संयम से अपने कार्य करो, बुरा किसी के लिए मत बोलो। तो बुरा किसी के लिए ना बोलोगे तो उतनी ही जल्दी कामयाब हो गए। और उसी के सिद्धांतों पे महात्मा गांधी जी की बहुत सारी पुस्तकें भी छपी हैं। बुरा ना बोलो, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो के ऊपर में महात्मा गांधी जी की बहुत किताबें छपी हैं। आप लोग ये किताबें घूसी गली के वहाँ से ले सकते हैं। बहुत बड़ा घूसी गली में महात्मा गांधी जी का, जो हमारे पलटन बाज़ार देहरादून में घंटाघर के सामने पे है, उत्तराखंड में, वहाँ से ले सकते हैं किताबें। गांधी रोड के वहाँ से ले सकते हैं। किताबें हैं गांधी जी के ऊपर में, बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, नॉलेजेबल किताबें हैं। और वैसे ज़रूरत भी अगर सिंपल कहें तो हर भारत देश के जो बुक्स बनी है, इंग्लिश की होगी चाहे हिंदी की होगी, उनमें महात्मा गांधी जी के बारे में तो एक पन्ने में लिखा ही रहता है। वैसे जब हम लोग जब देखते थे किताबों को, पढ़ा तो नहीं है मैंने, लेकिन देखते थे किताबों को, तो महात्मा गांधी जी की फ़ोटो के साथ में राष्ट्रीय ध्वज रहता है, तिरंगा, उसके साथ में लिखा ही रहता है जन गण मन अधिनायक जय है, इस तरह का पूरा लिखा रहता है। तो एक चैप्टर आता भी है महात्मा गांधी जी के ऊपर में, उसे सोशल में बात होती है। सोशल मतलब कि कहें तो सामाजिक विज्ञान के ऊपर में जब बात होती है, तो उसमें महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और ऐसे काफ़ी लीडर्स हैं जो हमारे देश के, उनके ऊपर में काफ़ी एक पूरी पुस्तक भी आती है। और अब भी हैं, स्कूलों में हैं, सीबीएसई बोर्ड में, यूपी बोर्ड में, उत्तराखंड बोर्ड में अब भी हैं। तो ये होता है संविधान के बारे में जानना, हमारे देश का इतिहास क्या था, उस इतिहास के बारे में काफ़ी सारी बातें आती हैं। तो वो तो अब भी स्कूल में लोग पढ़ते रहते होंगे, मुझे तो ऐसा लगता है। हम मैंने तो पढ़ाई करी नहीं। मेरा तो यही है कि महात्मा गांधी जी के तीन मंदिर ऊपर में हमारे मसूरी में गांधी चौक है, वहाँ पर भी है। बुरा ना बोलो, तो बुरा मत बोलो का मतलब बुरे शब्दों का प्रयोग मत करो। मैं उन्हीं से जानकारी ले लेता हूँ यार, बुरा मत बोलो मतलब बुरा बोलना ही नहीं है। तो कोशिश करता हूँ पूरा करना, और होना में तो बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है, क्योंकि ये जीवन है। कहाँ तक हम बुरा नहीं बोलेंगे, किस समय तक नहीं बोलेंगे। बहुत कोशिश करते हैं, गांधी जी तो है नहीं, गांधी जी के जैसे समय के नियम, जो गांधी जी का समय था उस समय बुरा ना बोलने के ऊपर में अच्छे लोग थे, और एकदम समझ भी जाते थे कि बुरा नहीं बोलना है तो बुरा नहीं बोलना है। आजकल का आचरण तो महाकलयुग हो गया है, उस समय तो कलयुग था, अब महाकलयुग में हम 2024 में। तो ये तो महाकलयुग है, इसमें बड़ा मुश्किल से बुरे शब्द तो कलयुग अपने आप डाल देता है मुंह से। हम लोग चाहें कि ना बोलें, लेकिन कलयुग था उस समय, अब तो महाकलयुग है 2024 में। तो देश जब आज़ाद हुआ था, तो उस समय 1947 में तो सिर्फ कलयुग ही चल रहा था। अब तो महाकलयुग है कि हम ना भी चाहें तो कुछ ना कुछ एक दिन में बुरे शब्द मुंह से निकल ही जाते हैं। तो उसके लिए तो चलो आगे की बात, कि बुरा ना देखें। तो बुरा तो नहीं देखता हूँ मैं, मुझे जहाँ भी दिखता है अपना भारतवर्ष में अच्छा काम होते हुए दिखता है, और अच्छा ही दिखता है, सब कुछ अच्छा ही दिखता है। तो मैं जितना भी भारतवर्ष घूमा हूँ, थोड़ा सा घूमा हूँ अपने गांव बुआरकोट गांव से, चमोली गढ़वाल बुआरकोट गांव नारायणबगड़ से, चमोली गढ़वाल बुआरकोट गांव नारायणबगड़ से देहरादून तक घुमाऊँगा मैं, और मेरा घर है यहाँ उत्तराखंड में। तो मैं इतना ही घूमा हूँ बस। तो मेरे को जितना दिखा तो मेरे को अच्छा ही दिखा है, इससे ज़्यादा मैं कहीं घूमा ही नहीं हूँ इंडिया में। मैं सीधा अपने गांव बुआरकोट गांव, चमोलीगढ़ और बुआरकोट गांव से सीधा टैक्सी में बैठ करके और यहाँ पर अपने घर आ गया था देहरादून पे। और मुझे हो रहे हैं 2-3 साल, इतनी मेरी जीवन कथा।
तो इतनी जानकारी आपको दी, कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। और गांधी जी का ये ऊपर में आप सब भी 2 अक्टूबर गांधी जयंती मुबारक हो। इसको सारा भारतवर्ष बड़े हर्षोल्लास से मनाता है और एक अच्छे फेस्टिवल के रूप में भी मनाता है। आप ऐसा ना समझें कि ये शोक का दिवस है। महात्मा गांधी जी ने तो इतने देश के लिए अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी नोबल, अच्छी अच्छी किताबें, अच्छी अच्छी पुस्तक और अच्छे अच्छे कार्य बताए हैं कि ये बड़े खुशी के रूप में मनाया जाता है कि हमारे देश को आज़ाद कराने में भी हमारे महात्मा गांधी जी के साथ में अनेकों लीडर्स, अनेकों लोगों का बहुत अच्छा योगदान है। तो इसको हम लोग शौक के उससे नहीं मनाते हैं, इसको फ़क्र और हौसले के उससे मनाते हैं। जिस भारतवर्ष में हम आज कह सकते हैं कि स्वतंत्र हैं। अब ये है ना कि भाई साहब, मैं तो रहा हूँ अंग्रेज़ों के समय पे, तो रहा नहीं मैं रहा हूँ 3 साल हो रहे हैं मुझे जीवन में जो चलते, 4 साल हो रहे हैं मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा जो पूरा अपना निकालूंगा। तो मैं कोई अंग्रेज़ों के समय में रहा नहीं। और अंग्रेज़ आजकल मुझे मिल भी जाते हैं यूट्यूबर पे, तो मेरा तो भाई यूट्यूब का काम है, उसमें अंग्रेज़ भी मेरे को पसंद ही आते हैं। मेरे तो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, चाहे इसमें जो आ जाएं यूट्यूबर्स, अंग्रेज़ आ जाएं, फॉरेनर आए, सऊदी अरेबिया वाला आए, ऑस्ट्रेलिया वाला आए, नेपाल वाले आए, कंबोडिया वाले आए या इंडिया वाला है, तो मेरे लिए जितने ज़्यादा कंट्री जुड़ती है उतना मेरे लिए गुड होता है। तो यह मैं अपनी वीडियो को विराम दूंगा। की सपोर्टिंग। जय हिंद, जय भारत देश। सोशल मीडिया यूट्यूबर विक्रम भंडारी डॉट राजा। आगे आपको लेके आऊँगा एक अच्छी कहानी और अच्छी घटना के ऊपर, और एक सत्य और अच्छाई के ऊपर। आप लोग सच रहें, मस्त रहें और गांधी जी के आदेशों का पालन कोशिश करें, करते रहें। बुरा ना बोलें, बुरा ना देखें और बुरा ना सुने। क्या, दोबारा बोल देता हूँ। बुरा ना बोलें, बुरा ना देखें और बुरा ना सुने। तो ऐसा होता है, इसका एक सैंपल वर्ड बताता हूँ मैं। बुरा ना बोलें, बुरा ना देखें, बुरा ना सुने, तौबा तौबा हाय मेरे। जय गॉड विक्रम सिंह भंडारी। आप लोगों के लिए ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज और लेके आऊँगा।